This is Astha Broadcasting Network Limited. आस्था जीवन का आधार। सोल्टी होटल में रात्रि विश्राम के पश्चात तरोताज़ा होकर सभी तीर्थयात्री दूसरे दिन की यात्रा के लिए बसों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी के हृदय में उत्साह और उमंग की हिल्लोरें उठ रही हैं। तीर्थयात्रियों को नेपाल की मनोरम वादियों में बसे पर्वतीय स्थल नगरकोट की ओर प्रस्थान करना है। निमिषा, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं नगरकोट की तरफ। दिस इज सेकेंड डे, सो वी विल गो फॉर नगरकोट। दिस इज एन कॉम्प्लीमेंट्री one hill station we are giving to our clients. नगरकोट में ऐसा खास क्या है? नगरकोट में Nagarkot is a hill station. You can see the beautiful mountain ranges there. और नगरकोट के बाद यात्रा हमारी कहाँ तक जाएगी और कहाँ पे जाएगी? नगरकोट के बाद हमारा दूसरा दिन रहेगा, हमें बॉर्डर क्रॉस करनी होगी। दैट इज नेपाल एंड चाइना बॉर्डर वी हैव टू क्रॉस। उसके बाद हम लोग हॉल्ट करेंगे, दैट इज तिब्बत का फर्स्ट हॉल्ट विल डू इट इन न्यालम। और सबको आपने ब्रीफिंग कर दिया है कि कैलाश मानसरोवर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीजें याद रखनी है, उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना है? या ऑल द ब्रीफिंग्स हैव बीन डन यस्टरडे। सब ब्रीफिंग हो चुकी है और बस अभी हम लोग रवाना हो रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कितनी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा कर चुके हो और ये ये 10वीं बार है, 12वीं बार है? I've been 10 times to कैलाश मानसरोवर और मेरी परिक्रमा 8 बार हुई है। This is I'm going for the परिक्रमा to do 9. I want to complete 13 times परिक्रमा, so I can do the inner परिक्रमा. There is a rule, एक रूल है तिब्बत में कि हम लोग अगर जो 13 टाइम परिक्रमा करते हैं, then we are allowed to do inner परिक्रमा. So I have done 8 times. Now I want to complete more 5 times to do inner परिक्रमा. आगे बातें करेंगे नगरकोट पहुंच के। काठमांडू सिटी से गुजरती हुई यात्रा हरी भरी वादियों में प्रवेश करती है। सभी तीर्थयात्री इन मनोहारी दृश्यों का अवलोकन करते हुए आनंद विभोर हो रहे हैं। ये जो है वो हम लोग नगरकोट जा रहे हैं, जो 15 किलोमीटर की दूरी पे है। इस प्लेस से वो प्लेस 15 किलोमीटर की दूरी पे है और हम चलते हैं नगरकोट की तरफ अब।
जो पीछे आप सब देख रहे हैं वो पूरा हिमालयन रेंज आपको दिखेगी। अभी थोड़ा बहुत क्लाउडी है बट यू कैन सी इट वेरी वेल आफ्टर दिस क्लाउड्स विल गो अप, तो पूरी हिमालयन रेंज आपको दिखेगी। हमारी यात्रा अब कैलाश मानसरोवर के लिए कल शुरू होगी। जो हम लोग पहुँचेंगे, हम लोग तिब्बत में एंटर करेंगे। एक बॉर्डर क्रॉस करनी है हमें, नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर, जिसे नेपाल में कोदारी बताया जाता है और तिब्बत में भी बताया जाता है जांगमू बॉर्डर। वो बॉर्डर हमें क्रॉस करनी है और हमारा जो फर्स्ट हॉल्ट रहेगा तिब्बत में दैट इज़ इन न्यालम एंड देयर वी विल स्टे फॉर 2 days। दैट इज़ जो दिन हम लोग पहुँचेंगे वो दिन और उसके दूसरा दिन हम लोग दोनों दिन वो वहाँ पे न्यालम करके जो जगह है तिब्बत में वहाँ ठहरेंगे टू अक्लेमेटाइज आवरसेल्व्स फॉर कैलाश मानसरोवर। बीत गया दिन, आई संध्या लेकर रंग रुपहले अंबर की पलकों से झांके सुंदर स्वप्न सुनहरे। और फिर सांझ ढलते ही इन मनोरम वादियों को रात्रि ने अपने आंचल में समेट लिया। संध्या के रुपहले रंगों का आकर्षण और रात्रि का सौंदर्य सभी यात्रियों के अंतर्मन को स्पर्श कर गया। और अब समय है रात्रि भोजन का। अगले दिन हम प्रस्थान करेंगे नेपाल तिब्बत की सीमा की ओर, जहां स्थित है फ्रेंडशिप ब्रिज। निमिषा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये आज हमारा तीसरा दिन है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं वैसे? हम लोग जा रहे हैं अभी बॉर्डर की तरफ। दैट इज़ वी आर क्रॉसिंग नाउ नेपाल एंड तिब्बत बॉर्डर। वी हैव टू क्रॉस, दैट्स व्हाई हम लोग इतना जल्दी उठ के जा रहे हैं कि हमें हमारे ग्रुप को जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस हो जाए। बिकॉज़ जो वो बॉर्डर है वहाँ तक हमारी बसेस जाएंगी और कार्स जाएंगी। फिर वहाँ से हमें जो 1 किलोमीटर का जो फ्रेंडशिप ब्रिज बोला जाता है, दैट इज़ मैत्री पुल बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत, दैट वी हैव टू वॉक। एंड आफ्टर क्रॉसिंग दैट विल अकोमोडेट, सबको हम लोग अकोमोडेट करेंगे लैंड क्रूज़र में। एंड वहाँ से हमारी तिब्बत की यात्रा शुरू होगी और हमारी जो पहला हॉल्ट है तिब्बत में दैट इज़ न्यालम। सो दिस इज़ 3rd डे एंड वी आर गोइंग टू न्यालम। विल स्टे 2 days इन न्यालम। न्यालम में 2 दिन रहेंगे हम लोग। एक दिन हम लोग पूरा एक्लिमेटाइज करेंगे अपने आप को, बिकॉज वो 12,500 फुट ऊपर है सी लेवल से। सो हमें अपने शरीर को एक्लिमेटाइज करना पड़ता है, वो वातावरण से अनुकूलित होना पड़ता है। सो विल एक्लिमेटाइज आवरसेल्व्स इन न्यालम फॉर 2 days एंड देन विल मूव टुवर्ड्स कैलाश। हम लोग कितनी देर में ये अपना तिब्बत बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे? हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक? इट विल टेक 6 to 7 hours। तो निमिषा, मुझे लगता है पूरी तैयारी हो गई है। चलो चले फिर हम लोग चले टुवर्ड्स तिब्बत बॉर्डर। डेफिनेटली विल मूव टुवर्ड्स कैलाश। ओके फाइन। रात्रि के धुंधलके में ही पौ फटने से पूर्व हम तैयार हो गए तीसरे दिन की यात्रा के लिए। भोर की प्रतीक्षा में आसमान ने पलक पावड़े बिछा दिए और अरुणिम आभा से संपूर्ण वातावरण खिल उठा। कितना सुंदर है और कितना मनोहारी निशा भोर का ये मिलन। लोग इस समय नगरकोट से निकल चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं। इवन हम लोग ने धूलीखेत भी पास कर लिया। ये दोनों एक हिल स्टेशन सॉर्ट ऑफ है और हम लोग दोनों पास करके लाइक नगरकोट से धूलीखेत इज 20 kilometers डिस्टेंस। वी हैव पास धूलीखेत ऑल्सो एंड दिस इज ओनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स बॉर्डर। ये रास्ते हैं, इतने ब्यूटीफुल रास्ते आपको दिख रहे हैं, वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे बॉर्डर की तरफ, वहाँ से क्रॉस होके हम लोग जाएंगे न्यालम की तरफ। एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है कि बॉर्डर को बोलते हैं गोदारी। आई थिंक गोदारी इज नेपाल का बॉर्डर है। और तिब्बत का बॉर्डर क्या है? तिब्बत का बॉर्डर जांगमू है। या फ्रॉम यहाँ की बॉर्डर, मतलब जो फ्रेंडशिप ब्रिज है जो इस तरफ की बॉर्डर है नेपाल साइड की, दैट इज कॉल्ड एज कोदारी। एंड उस तरफ की जैसे कि तिब्बत की बॉर्डर और फ्रेंडशिप ब्रिज एक ही है बट द बॉर्डर नेम इज डिफरेंट। जो तिब्बत की बॉर्डर है इट इज कॉल्ड एज जांगमू।
कितने किलोमीटर्स और है अभी? अभी यहाँ से और 70 किलोमीटर्स। आपका नाम? रितु। ये जगह का नाम क्या है? तुलियल। यहाँ पे ऐसा ही क्लाइमेट रहता है हमेशा कि चेंज होता है? चेंज होता है। और आप पीछे देखेंगे आपको पूरी जो नज़ारे हैं वो हमेशा लाइक नेपाल से लेके तिब्बत तक आपको ऐसे ही दिखने मिलेंगे। इस कड़ी में आप हमारे साथ रहे तीसरे दिन की यात्रा पर। यह यात्रा जारी रहेगी हमारे अगले एपिसोड में।